हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे वर्णमाला पार्ट 4 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ये वर्णमाला में हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। स्पर्श से वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना। ये वर्ग होता है। ठीक है ना। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है ना। और एक वर्ग में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग तक, ये क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। और च वर्ग में आता है च छ ज झ और ञ। ठीक है। और ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अड़। और त वर्ग में आता है त थ द ध न। और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। ठीक है ना। ये जो पंचाक्षर दिख रहा है इसको पंचाक्षर कहते हैं, क्योंकि क्या होता है? 5वें अक्षर में यह आता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अंग, य, अड़, न, म। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है ना। और इस तरह से एक वर्ग में 5 होता है तो 5 वर्ग में 25 हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होता है। ठीक है। अब इस तरह से इसमें 2 होता है उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना। कोई प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है कि उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं? तो उक्षिप्त व्यंजन कौन होता है? 2 होते हैं, ड और ढ होते हैं। ठीक है ना। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त का अर्थ है फेंकना अथवा उछालना होता है। ठीक है ना। उक्षिप्त व्यंजन का उच्चारण झटके के साथ होता है। और तीसरे नंबर पर आता है उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के बीच व अंत में किया जाता है, प्रारंभ में नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कर्कश या कठोर व्यंजन कौन कौन है। ठीक है ना। और ये कितने होते हैं? तो कर्कश और कठोर व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है ना। अब इस तरह से कौन कौन होते हैं? ट, ठ, ड, ध। ठीक है ना। ये 4 हो गया, 4 गुण। कौन सा वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अल्प प्राण की। ठीक है ना। अल्प प्राण कौन कौन होता है? अल्प प्राण क्या होता है? ठीक है ना। अल्प मतलब होता है थोड़ा। ठीक है। और प्राण के मतलब होता है क्या? वायु। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम देख लेंगे क ख ग घ अंग, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अंग। यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। जैसे क ख ग घ अंग, जिसमें क्या हो जाएगा? दूसरा ख हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ नोट देख लेते हैं। ठीक है ना। जो एग्जाम में काफी इस नोट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये क्या दे देगा? थ्योरी ही दे देगा और इसको प्रश्न के रूप में पूछ देगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में क्या किया जाता है? बदला जाता है। ठीक है ना। और दूसरा देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण परस्पर शब्द के अर्थ बनाने के लिए परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे हम देख लेते हैं बागीसा लिखा है। ठीक है ना। और फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? बागीस, यानी बाक धन ईस। ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या हो जाता है? बाक धन ईस, यानी या तीसरे को किसमें बदला गया? पहले में बदला गया, जिससे इसका उच्चारण क्या हो गया? सही हो गया, जिसका अर्थ हो गया। और बाघ का क्या होता है? अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। अब इस तरह से देख लेते हैं दिग्ध दर्शन। यहाँ पे दिग होता है, दिग का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। दर्शन का अर्थ होता है। ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा? दिग्धन दर्शन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिग्ध दर्शन। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।